नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गति के नियम अध्याय का घर्षण वाला टॉपिक मैं समझा रहा हूँ। और इसमें घर्षण कोण क्या होता है वो भी हम समझाएंगे, इसका एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो घर्षण क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। घर्षण, देखिए घर्षण जो है इसको फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण का मतलब है जैसे दो हथेलियों को आपस में हम रगड़ते हैं, तो घर्षण का मतलब है दो संपर्क पृष्ठ जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करें या एक स्थिर हो दूसरा गति करे तब भी घर्षण होगा। जैसे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते इसलिए हैं क्योंकि जब ठंड लगती तो हथेलियों को रगड़ने से गर्म हो जाती है। जब भी घर्षण हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, यांत्रिक कार्य हो रहा है। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में। दोनों हथेलियों को रगड़ने पर इनकी गति के कारण क्या ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। पैदल चलने के लिए हमें घर्षण की जरूरत है। हमारे जूतों पर खांचे बने होते हैं, वाहनों के टायरों में खांचे बने होते हैं। लिखने के लिए बोर्ड और पेन के बीच में घर्षण होना चाहिए। तो इस प्रकार से घर्षण हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं पे ज़्यादा घर्षण होने से नुकसान भी होता है, जैसे कि पंखे की बेरिंग, साइकिल की या मोटर की बेरिंग के जो छर्रे होते हैं वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। लगातार घर्षण होने से, ऊष्मा उत्पन्न होने से वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो ज़्यादा घर्षण होना भी नुकसान है। ज़्यादा घर्षण अगर रोड पर है, मोड़ पर गिट्टी पड़ी हुई है या रोड खराब है तो टायर फट जाते हैं वाहनों के। घर्षण जरूरी बहुत है लेकिन ज़्यादा घर्षण होने से नुकसान होता है। जैसे भोजन चबाने के लिए दांतों के बीच में घर्षण होता है तो हम भोजन चबा पाते हैं। ब्रश और दांत के बीच में घर्षण होने से दांत साफ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से घर्षण हमारी डेली लाइफ में बहुत जरूरी है। घर्षण के 3 नियम हैं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखें आप। पहला नियम कहता है कि घर्षण जो है वो संपर्क पृष्ठों के प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि क्षेत्रफल पर। प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर। इसका मतलब यह है, उदाहरण देखिए, अगर एक एमरी पेपर है, रेत पेपर, ये पूरा घिसा हुआ यूज किया हुआ, तो क्या ये लोहे में लगी जंग को अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। अर्थात इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल कोई काम का नहीं है ज्यादा होने से। लेकिन एक एमरी पेपर है नया और उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमको मिल गया है, ये लेकिन नया है, इसमें खुरदुरापन है, तो ये लोहे की जंग को अलग कर सकता है। तो समझ में आई बात? क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता घर्षण, खुरदुरेपन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है इसका कारण। दूसरा, संपर्क पृष्ठों की सापेक्षिक गति के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। संपर्क पृष्ठों की सापेक्षिक गति। घर्षण बल दो संपर्क पृष्ठों की सापेक्षिक गति का विरोध करता है। अर्थात दो संपर्क पृष्ठों, जैसे हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों हथेली एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, इसलिए घर्षण बल लगता है। तीसरा है कि घर्षण बल समानुपाती अविलंब प्रतिक्रिया। F समानुपाती R। जैसे कि ये बोर्ड है, ये डस्टर है। डस्टर को जब हम पूरा ऐसे संपर्क करके रखेंगे, अर्थात इसका जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा और अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, तो R और mg दोनों बराबर होंगे। यानी कि F समानुपाती R का मतलब है कि जब ये बिल्कुल लंबवत होगा ऐसे, तो घर्षण जो है F जो है वो R के समानुपाती होगा। अर्थात बोर्ड अच्छे से साफ हो जाएगा, घर्षण पर्याप्त मिलेगा। लेकिन अगर हम इस बोर्ड पर डस्टर को ऐसे चलाएं, कोने बस को टच करके, तो क्या घर्षण लगेगा पर्याप्त? नहीं लगेगा। अर्थात अविलंब प्रतिक्रिया ही उसको नहीं मिल रही है। तो F जो है वो R के समानुपाती होगा, तो घर्षण पर्याप्त लगता है, ये इसका मतलब है। तो ये तीसरा नियम है। समानुपाती चिन्ह हटाने पर यहाँ पे एक नियतांक आता है न्यू, इसको बोलते हैं घर्षण गुणांक। यानी म्यू इक्वल टू F अपॉन R। ये एक विमाहीन राशि है क्योंकि दो एक जैसी राशियों का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसके सूत्र आते हैं कि अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक है तो म्यू Fs बराबर म्यू ऐसा। तो ये सूत्र को आप याद रखें। तीसरा वाला जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन आता है
कि सिद्ध कीजिए कि tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस, यानी कि घर्षण कोण की जो स्पर्शज्या है, स्पर्शज्या यानी कि tan को बोलते हैं स्पर्शज्या। किसकी स्पर्शज्या? लैम्डा की। लैम्डा यानी घर्षण कोण किसके बराबर होती है? सीमांत घर्षण गुणांक की। प्रूव करते हैं। इसमें जो है, फिर से मैं चित्र बना देता हूँ एक बार। देखो इसमें क्या है कि एक घन के आकार के लकड़ी के टुकड़े को यानी डस्टर को ऐसे रख दिया गया। इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ पे होगा O। इसका भार जो है वो नीचे की ओर लग रहा है। अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर है R। अब इसको इस तरफ खींचना है तो ये बल F लगाएंगे हम, मतलब इस क्षैतिज पर इसको ऐसे खींचना है, फिसलना है। और इस तरफ लगेगा इसका सीमांत घर्षण बल Fs। ये बन गया। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक गुटका रखा हुआ है, इसका भार जो है वो नीचे की ओर है और इसकी जो अविलंब प्रतिक्रिया है वो ऊपर की ओर है। ठीक है, जब हम इस पर बल लगाकर इधर खींचेंगे तो ये घर्षण बल लगेगा। अब यहाँ देखें, दो सदिश हैं R और F, दोनों बल हैं, बल सदिश राशि। त्रिभुज नियम लगाएंगे कि त्रिभुज नियम, सदिश नियम में दो सदिश हैं और दोनों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा है। इसको यहाँ रखते हैं और इसको इधर जोड़ते हैं। तो इसमें नियम आपने पढ़ा होगा सदिश वाले चैप्टर में कि इन दोनों A और B का जो परिणामी सदिश है, समांतर चतुर्भुज नियम से ये ऐसा होता है, इनका विकर्ण होता है। ठीक है, ये मतलब इन दोनों का जोड़ ये होगा। तो इसी प्रकार इन दोनों का जो योग है वो ये होगा। कौन सा? OC वाली भुजा। तो सीमांत घर्षण बल की परिभाषा क्या है? ये घर्षण कोण की, वो ये है। सीमांत घर्षण बल Fs और अविलंब प्रतिक्रिया R का जो परिणामी है, मतलब इन दोनों का परिणामी सदिश क्या है? OC। OC R के साथ जो कोण बना रहा है उसको हम घर्षण कोण कहते हैं। यानी कोण, कौन सा कोण? AOC। कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लैम्डा। यानी कि कोण AOC बराबर घर्षण कोण। कोण AOC बराबर लैम्डा। ठीक है, सीमांत घर्षण बल Fs और अविलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी, इन दोनों का परिणामी मतलब OC। OC कोण बना रहा है किसके साथ? R के साथ। OC और R के बीच बना कोण यानी कोण AOC बराबर लैम्डा, ये घर्षण कोण कहलाता है। अब इसको प्रूव करना है कि tan लैम्डा बराबर म्यू एस कैसे होगा। तो गुटके पर निम्नलिखित 4 बल लगते हैं। कौन कौन से 4 बल लगते हैं? पहला, गुटके का भार F बराबर mg, गुरुत्व केंद्र O से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा, अविलंब प्रतिक्रिया। आपको डेरिवेशन अगर आता है ना इसका 3 अंक में, तो इतना ही लिखना जितना हम ये आपको समझा रहे हैं चित्र बनाकर। अविलंब प्रतिक्रिया R, ये mg की अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की ओर। और बाह्य बल F, बाह्य बल F। चौथा, सीमांत घर्षण बल Fs। समकोण त्रिभुज, देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अब हमने Fs क्यों लिख दिया? क्योंकि समांतर चतुर्भुज नियम रहता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ बस से काम चल जाएगा। तो देखिए, एक ये भी मालूम आपको कि जहाँ कोण बनता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये लैम्डा है, तो लैम्डा के सामने वाली भुजा AC जो है वो लंब होगी। तो चूंकि घर्षण कोण हमको मालूम है कि ये क्या है, कोण AOC बराबर लैम्डा, इसलिए समकोण त्रिभुज OAC में tan
tan यानी लंब बटे आधार, tan क्या होगा AC बटे OA tan लैम्डा, AC मतलब FS, OA मतलब R, समीकरण 1। लेकिन घर्षण के तृतीय नियम से तीसरा नियम कहता है कि Fs बराबर म्यू एस R। Fs का मान समीकरण 1 में आप रख दो, R से R कैंसिल, ये प्रूव हो गया आपका कि घर्षण कोण की स्पर्शा का मान घर्षण गुणांक म्यू एस के बराबर होता है। ठीक है, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है विराम कोण, वो अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू।